जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएं। बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपाकर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। अब बस कुछ ही कदम और चलने हैं और तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन विश्वास बनाए रखो। संदेह मत करो, क्योंकि शंका किसी भी संभव चीज को असंभव बना देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ और खुद को कोसना बंद करो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या असफलता का डर तुम्हें सताए, तो याद रखना कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। इसे कभी मत खोना। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और उनकी यादें तुम्हें दुख देती हैं, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हें अपने भविष्य को खुद बनाना है। तुम अब एक नई ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हो। जो भी नकारात्मक लोग थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए शोक का विषय नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और तुम धन, प्रेम और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हें केवल दो चीजों पर नियंत्रण रखना है, डर और क्रोध। इन दोनों पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें अचानक बहुत अधिक गुस्सा आए, तो समझो कि यह तुम्हारा गुस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की ओर से आने वाला एक संकेत है। तुम्हारे शत्रु जब तुम पर आध्यात्मिक रूप से हमला करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा के लिए क्रोध में आ जाते हैं। यह गुस्सा तुम्हारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा तुम्हारी रक्षा का एक तरीका है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त करो और अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि नकारात्मक लोग अब तुम्हारे आसपास टिक भी नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ खास योजना बनाई है और अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियां केवल तुम्हारे जीवन में आई हैं।
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए यह आवश्यक था कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो लोग आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, वे कभी वास्तविक शक्ति को नहीं समझ सकते। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मान ले। तुम्हारी आत्मा ने जन्मों जन्मों तक संघर्ष किया है, तपस्या की है, और इस जीवन में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे, वे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे, और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है, और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी। लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उनके लिए भी आपने कभी मन में द्वेष नहीं रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी इसी सच्चाई ने आपको बचाया। जब आप अंधकार में थे, तब भी आपकी आत्मा की रोशनी ने आपको मार्ग दिखाया। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है, उसने आपको हर बार संकट से बाहर निकाला। जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया, और इसी वजह से आप आज इस स्थिति में हैं, जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने तो आपके पतन की कामना की थी। उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा के लिए हार मान लेंगे, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से खुद को फिर से खड़ा किया। आपने हर एक बाधा को पार किया, आपने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया, और आज आप जिस स्थिति में हैं, वह आपकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वे खुद की कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में निराशा ने घर कर लिया है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वे मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन्हें यह एहसास करा रही हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, तब उन्हें लगा था कि वे अपने कृत्यों से बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब रखता है और सही समय पर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आप उस समय कमजोर थे, लेकिन अब आप मजबूत हैं। आप उस समय अकेले थे, लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया है।
उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। यही आपके भीतर की शक्ति है, यही आपकी आत्मा की शक्ति है। अब वे लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके पास सिर्फ पछतावा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे लोग अब आपके सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे अपने जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब उनके कर्मों का परिणाम है। आपने जो दर्द सहा था, जो अपमान सहा था, जो तकलीफें आपने झेली थी, अब वही सब कुछ वे लोग महसूस कर रहे हैं। वे लोग अब समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। आपने अपनी आत्मा की शक्ति से खुद को संभाल लिया है। अब वे लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब आप मुश्किलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। जब आप कमजोर थे तब उन्होंने आपका मजाक बनाया था। जब आप अकेले थे तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। और अब वे खुद अकेले हो गए हैं। अब उनके जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार छाया हुआ है। वे लोग अब इस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर रास्ता बंद हो रहा है। अब उनके लिए कोई सहायता नहीं है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर खुद को संभाल लिया है और अब ब्रह्मांड आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है। आपकी सफलता अब आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन चुकी है। वे लोग अब समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड का न्याय कभी गलत नहीं होता। आपने जो किया वह आपकी आत्मा की सच्चाई थी। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आपने हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की और इसी वजह से आज ब्रह्मांड आपके साथ है। अब ब्रह्मांड आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब आप हर एक क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपके शत्रु अब आपको रोक नहीं सकते। उनके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे लोग जो कभी आपके पतन की कामना कर रहे थे, वे खुद अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके अपने ही बनाए हुए जाल में वे फंस गए। आपने जब कठिन समय का सामना किया था तब उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, आप कभी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि आपके भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया, उन मुश्किलों ने आपको पहले से और अधिक मजबूत बना दिया। आपके भीतर की शक्ति ने आपको हर बार संभाला। जब आप अंधकार में थे तब भी आपके भीतर की रोशनी ने आपका मार्गदर्शन किया। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कभी अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रही हों। आपने हर बार धैर्य और संयम के साथ उनका सामना किया। आपने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे हर तरफ से घिरे हुए हैं। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ कभी रिश्ता बनाया था, अब वही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके जीवन में हर क्षेत्र में असफलता आ रही है। वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनके रिश्ते बिखर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। जब आपने
संघर्ष किया था तब उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि अब आप वहां से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं। आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं, और कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपनी अवेकनिंग से, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर और ईश्वर पर इतना अटूट भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें अंत में खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को उतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी भी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूव करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं
वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच हैं, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं, पर यह सिर्फ 20% लोगों के लिए है जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपना, यह मेरा, वह मेरा, जिनको यह मोह है। आप जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनको कोई भी अब शैटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता, अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा बैलेंस आ गया है, एक इतनी स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे कभी हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे या जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं और अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है, पर ज्यादातर आप लोगों की ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्की इनकम होती है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी पूरी तरह से सेट हो गई हैं। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा इतनी है कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक जो फिक्स्ड इनकम होती है, डेडली श्योर इनकम की, इतना तो मेरे पास आएगा ही आएगा और मेरी लाइफ सेट है और इतना मटेरियलिस्टिक मैं लाइफ जी सकता हूँ। इतना इनकम एक इतनी रैंडम डिजिट में मेरा यह इनकम है और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होती है, तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है, लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल कर काम करते हैं और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वह कितना ही कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर आपके साथ वह ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बना रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और घूम घाम सकते हैं, अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिक सेक्टर में भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले 5 महीने से लेकर 10 महीने तक उनका भी होने वाला है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल इतने बड़े चेंजेज आ रहे हैं कि अभी जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक मतलब एक भौतिक सुख सुविधा। आप में से बहुत से लोगों का एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का इंतजाम हो चुका है, तो इन चीजों में आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता। और आने वाले समय में जिनके पास अभी नहीं है, तो उनका यह कंप्लीशन होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक डेडली श्योर सक्सेस होगी और एक ऐसी चीज होगी कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरी तरह से पक्का हो चुका है, हमारा बिजनेस सेट हो गया है, हमारी लाइफ अच्छे से सेट हो गई है। इस टाइम में आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, बहुत जल्द वह भी हो जाएगा।
आपको अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिए उस महान भविष्यवाणी को जो आपके कानों के माध्यम से सीधे आपकी आत्मा में उतरने वाली है। आपके शत्रु केवल सर नहीं झुकाएंगे, वे धूल में लौटेंगे। वे उस धरती को चूमने के लिए तरसेंगे जिस पर आपके कदम पड़ते हैं। उनका अहंकार चूर चूर होकर परमाणुओं में बिखर जाएगा और वे सार्वजनिक रूप से भरे समाज में अपने अपराधों का इकबाल करेंगे। वे आपको ढूंढते हुए नंगे पैर कांटों भरे रास्तों पर चलेंगे, सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए, सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि वे कितने बड़े मूर्ख थे। उनका साम्राज्य, चाहे वो दौलत का हो, रुतबे का हो या झूठी इज्जत का, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और उस मलबे पर आपकी विजय का ध्वज लहराएगा। यह कोई